नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। राहुल गांधी अपनी 16 दिन की 1300 किलोमीटर की यात्रा पर बिहार में हैं। ये लगभग बिहार के 20 जिलों को टच करेगी, 20 से ज़्यादा जिलों को टच करेगी। और इस पूरी यात्रा का उद्देश्य जो है वो वोट चोरी का दावा है कि जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के साथ मिल करके गलत तरीके से वोट चोरी करके चुनाव जीत रही है। तो ये एक वोटर अधिकार के नाम से, वोट अधिकार रैली के नाम से यात्रा निकाली है। 17 तारीख से, कल से शुरू हुई है ये यात्रा। और ये यात्रा जो है वो 2 सितंबर को पटना में रैली के साथ ख़त्म होगी। पटना में रैली होगी। जो कांग्रेस के अलायंस पार्टनर्स हैं वो इस पूरे रैली के में जमा होंगे। यात्रा में भी एक साथ हैं, दोनों यात्राएं कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। और राहुल गांधी का ये दावा है कि जो बीजेपी चोरी करके चुनाव जीतती है वो होने नहीं देंगे और अब की ये चुनाव हरा देंगे। अब ये सारा का सारा जिम्मा राहुल ने संभाल रखा है। और कांग्रेस का दावा ये है कि तेजस्वी को इस यात्रा में शामिल करने से लेकर के लालू प्रसाद यादव के साथ उनकी बैठकों और बाकी और जो भी गतिविधियां हैं उसमें संगठन को मजबूत करना, उसमें लोगों में, नेताओं में जोश भरना, ये सारी जिम्मेदारी जो है वो राहुल गांधी निभा रहे हैं। अब इसमें 2 महत्वपूर्ण फैक्टर हैं। पहला ये कि ये जो राहुल गांधी जो जिम्मेदारी निभा रहे हैं, ये क्या कांग्रेस में और कोई ऐसा है जो कर सकता है? नहीं कर सकता। कांग्रेस की ये मजबूरी है। तो जो मैं कह रहा हूँ कि ये जो 2 चीज़ें संभव हैं। या तो पार्टी का संगठन इतना मजबूत हो कि मजबूत संगठन के सहारे कोई भी नेता पार्टी को की जो चुनावी बैतरणी है उसको पार लगाए। दूसरा सिचुएशन ये है कि कोई एक ऐसा नाम हो जो संगठन के कमज़ोर होने के बावजूद भी लोगों को इकट्ठा कर पाए। तो पहला ऑप्शन तो कांग्रेस के पास है नहीं, इसलिए कि अगर आप गिने चुने 2-3 स्टेट्स छोड़ दें तो बाकी जगह कांग्रेस का या तो संगठन ज़ीरो है या बहुत खस्ता हाल में है। दूसरी स्थिति बनती है कि चूंकि कांग्रेस गांधी नेहरू परिवार के विरासत संभाले हुए हैं, इसलिए बिना किसी प्रचार प्रसार के वो पूरे उनकी एक्सेप्टेबिलिटी पूरे देश में है। तो ये एक आधार है जिसके कारण उनको आगे करके कांग्रेस चुनाव लड़ती है, चुनाव लड़ना चाहती है या संगठन को मजबूत करने की कोशिश करती है। अब इसमें जो एक चुनाव के दौरान 2024 के चुनाव के दौरान हुआ कि राहुल गांधी के नेतृत्व में एक बीजेपी पर हमला किया गया और उसका फ़ायदा ये हुआ कि लगभग 55 सीटों से कांग्रेस 99 तक पहुंची। तो एक उसको उपलब्धि के तौर पर देखा गया कि ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए थी उसको उन्होंने 240 पर रोक दिया। अब फिर वो हरियाणा हार गए, फिर वो महाराष्ट्र हार गए, फिर वो दिल्ली हार गए। लेकिन उनका ये कहना है कि मतलब कांग्रेस के लोग का ये दावा होता है कि उन्होंने बीजेपी को झारखंड में रोक दिया, उन्होंने बीजेपी को जम्मू एंड कश्मीर में रोक दिया और इस सब की उपलब्धि राहुल गांधी को दी जाती है। अब ये अलग बात है कि इन दोनों जगहों पर कांग्रेस जो थी वो सेकंड फिडल थी या दूसरे
दोयम उसमें थी, लीड रोल में नहीं थी। अब ये कारण है, जिसके कारण ये कारण है जो राहुल गांधी को नेतृत्व करने पर मतलब नेतृत्व के लिए आगे करते हैं, इसलिए कि और कोई ऐसा नेता नहीं है, चाहे वो खड़गे साहब हों, चाहे वो कोई जनरल सेक्रेटरी हो, जयराम रमेश, के.सी. वेणुगोपाल, पांडे या और बाकी कोई ऐसा नेता नहीं है, प्रवक्ताओं में कोई ऐसा नहीं है जो अपनी सीट जीत पाया हो, चाहे वो अभय हो, चाहे वो खेरा साहब हों, चाहे वो सुप्रिया हों, चाहे वो जो भी नेता हो। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस जो है वो विकल्पहीन है, कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं है राहुल गांधी के अलावा। प्रियंका गांधी अभी जुम्मा उनको 6 महीने भी नहीं हुए हैं चुनावी राजनीति में आए, हालांकि वो संगठन में काफ़ी दिनों से हैं, लेकिन संगठन में भी वो ऐसा कुछ कर नहीं पाए। हालांकि उनको हिमाचल प्रदेश की जीत का क्रेडिट दिया जाता है। तो एक तो ये स्थिति हो गई। अब इस स्थिति के साथ राहुल गांधी बिहार में चुनावी तैयारियों में लग गए हैं। अब बिहार में वो चुनावी तैयारियों में लग गए हैं, वो 1300 किलोमीटर की यात्रा करेंगे, 20 जिले में जाएंगे, लेकिन जो खबरें निकल कर के आ रही हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हैं कि ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो लगभग 55 सीटों पर मान जाएगी और 55 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी। और तर्क ये दिया जा रहा है कि जीत पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है और कांग्रेस उस जीत पर फोकस कर रही है। अब जीत पर फोकस कर रही है, पिछले चुनाव में 70 सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी, घट रही है 15 सीटों पर। वो 15 सीटें कुछ अलायंस को जाएगा, इसलिए कि जो वीआईपी पार्टी है मुकेश सहनी वाली, वो महागठबंधन में आ गई है, तो कुछ सीटें उनके पास जाएंगी, कुछ सीटें शायद वो 15 में से आरजेडी के पास जाएगी, इसलिए कि आरजेडी सबसे ज़्यादा सीटों पर लड़ेगी। अगर वो चुनाव जीतते हैं तो ऐसा उनका दावा है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि एक बड़ा झंझट ये है कि तेज प्रताप भी चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने कुछ बहुत छोटे छोटे दलों का एक गठबंधन भी बना लिया है, तो वो निश्चित तौर पर आरजेडी का वोट ही काटेंगे। खैर, अब ये जो 70 सीट पिछले चुनाव में लड़ी थी, उसमें से 19 जीती थी। 19 में से 2 जो है उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया, तभी इनके पास कुल 17 विधायक हैं। तो उन 17 विधायकों को लगभग टिकट मिलना तय है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। बात यह है कि जो घट रही है सीटें, 70 से 55 पर आ रही है, ये किस तरह की चुनावी रणनीति है या कांग्रेस की मजबूरी है? जो कांग्रेस 99 सीट जीतने के बाद और अपना बढ़ा हुआ जनाधार बताने के बावजूद कि उत्तर प्रदेश और बिहार में उनका जनाधार बढ़ा है, उसके बावजूद वो बिहार में कम सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। इसका मतलब ये हुआ कि सीधे तौर पर राष्ट्रीय जनता दल के साथ उनका एक समझौता हुआ है, या राष्ट्रीय जनता दल उनको ज़्यादा सीट देने के लिए नहीं तैयार है और उनको ये समझौता करना पड़ेगा, इसलिए कि बिहार में अकेले चुनाव लड़ने की हैसियत न तो आरजेडी की है न कांग्रेस की है, और मुकेश सहनी के वीआईपी की तो है ही नहीं, जो विकासशील इंसान पार्टी है उसकी तो है ही नहीं है। तो अब क्या स्थिति है? क्या इतना जो लंबा फसाड किया जा रहा है, इतनी यात्रा की बात की जा रही है? आज शुभ्रांशु शुक्ला की यात्रा पर स्पेस से लौट के आए, उस पर
डिबेट हुई उससे भी विपक्ष गायब रहा, राहुल के होने का तो प्रश्न ही नहीं था। उसके अलावा अभी उपराष्ट्रपति के चुनाव पर कौन कैंडिडेट होगा उस पर भी चर्चा होनी है। लेकिन राहुल जो हैं वो पूरा का पूरा फोकस, पूरा का पूरा उनकी प्रवक्ताओं की टीम, कांग्रेस का पूरा अमला वो बिहार में डटा हुआ है चुनाव की तैयारियां या अभी ये जो 16 दिन की जो यात्रा है उस यात्रा के लिए। इस तरह की स्थिति में जब कांग्रेस का ये दावा है कि संगठन को मजबूत करेंगे, अपने लोगों को संगठन, अपने नेताओं को ताकत देंगे, उन परिस्थिति में अगर कांग्रेस 70 से घट करके 55 सीटों पर, विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो क्या कैडर और नेता डिमोरलाइज नहीं होंगे? क्या यही राहुल की योजना है बिहार के लिए, या जो राहुल और तेजस्वी की योजना है वो सिर्फ इस बात की है कि किस तरह से सिर्फ प्रधानमंत्री को और बीजेपी को टारगेट किया जाए, एक्चुअल चुनावी बेनिफिट या चुनावी तैयारियों से उसका कोई लेना देना नहीं है या उस गणित में कहीं नहीं नज़र आती है। अब विनेबिलिटी पर फोकस करके क्या दिखाना चाहते हैं ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है देखना कि किस तरह से कांग्रेस बिहार के चुनाव में जाती है, कितनी सीटों पर लड़ती है, संगठन को क्या होता है, कार्यकर्ताओं के साथ कितनी मजबूती आती है, सीट्स कितना लड़ती है, कितना जीत करके आती है, कितना डैमेज उनको जो जन स्वराज पार्टी से होगा और MIM से होगा, ऑल इंडिया MIM से होगा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन बिहार का चुनाव बहुत सारे फैसले करेगा और बहुत सारी दिशा दिखाएगा। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।